अभी अपनी जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, वीडियो लेक्चर की जो सीरीज़ चल रही है वो टिश्यू सिस्टम पे चल रही है। जब मैंने टिश्यू सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसे कि फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, और तीसरा है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। इसमें से मैं आप लोगों को 2 टिश्यू सिस्टम कंप्लीट करा चुका हूँ। कौन कौन से? कि एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम और दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन शुरुआत करते हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता क्या है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। कि रूट या स्टेम का जो केंद्रीय भाग होता है जो कि पेरिसाइकिल से घिरा रहता है उसे अपन वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कहते हैं। इस वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर वास्कुलर बंडल, पित्त और मेडुलरी रेज को सम्मिलित किया जाता है और इसे अपन स्टील कहते हैं। तो स्टील जो शब्द है वो सबसे पहले अपन टर्म जो यूज़ करते हैं वो टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर ही सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम मिलना शुरू होते हैं और उसको अपन स्टील कहते हैं। तो क्या बताया कि रूट और स्टेम का केंद्रीय भाग जो कि पेरिसाइकिल से घिरा रहता है वो भाग कौन सा है? कि एक तो वास्कुलर बंडल है, एक पित्त है और मेडुलरी रेज है। इनको सम्मिलित रूप से अपन स्टील कहते हैं। दूसरी बात क्या? कि स्टील का वह भाग जिसके अंदर वास्कुलर बंडल या तो एक रिंग के रूप में या एक दूसरे के अल्टरनेट कंडीशन यानी रेडियल कंडीशन। अब रेडियल कंडीशन क्या होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये प्राय रूट में पाई जाती है, या तो रिंग के रूप में, रेडियल रूप में, या फिर बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। उसे अपन वास्कुलर जोन कहते हैं। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनता है। जाइलम और फ्लोएम के साथ कैम्बियम को भी अपन शामिल कर सकते हैं। तो अमूमन जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम पाई जाती है। अगर कैम्बियम उपस्थित है तो ऐसे समन पुलों को अपन ओपन प्रकार के समन पुल कहते हैं। क्यों कहते हैं ओपन? क्योंकि कैम्बियम की उपस्थिति के कारण ये समन पुल या वास्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ को प्रदर्शित करते हैं या सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। तो ये ओपन जो शब्द आता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए खुले हैं या नहीं है। मोनोकॉट जो प्लांट है उनके समन पुल के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होगी तो अभी मैंने बताया कि अगर कैम्बियम ही नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो वो समन पुल है वो क्लोज प्रकार के होते हैं यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्लोज होते हैं। वास्कुलर बंडल की जो उत्पत्ति है वो प्रोकैम्बियम से होती है, और जब भी प्रोकैम्बियम से वास्कुलर बंडल का निर्माण होता है तो उस समय ये प्रोकैम्बियम 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? कि वे वास्कुलर बंडल जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित हो उसकी बात कर रहा हूँ। कि जब भी ये वास्कुलर बंडल के में अगर ये कैम्बियम का निर्माण होना होगा तो वो प्रोकैम्बियम से निर्माण होगा, और प्रोकैम्बियम के निर्माण के समय ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है, और जिन्हें क्रमशः जाइलिक प्रोकैम्बियम और फ्लोइक प्रोकैम्बियम कहते हैं। अगर जाइलिक प्रोकैम्बियम है तो उसे जाइलम का निर्माण होगा, और फ्लोइक प्रोकैम्बियम है तो उसे नीचे की तरफ फ्लोएम का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी बात किसकी? कि
वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में एक जनरल सी जानकारी, इसको मैं वापस शॉर्ट में इसकी समरी कर देता हूँ। क्या कि चाहे रूट हो चाहे स्टेम है, उसका केंद्रीय भाग जो कि पेरिसाइकिल से घिरा रहेगा, उसके अंदर वास्कुलर बंडल, पित्त और मेडुलरी रेज उपस्थित रहती है, जिसे कि अपन स्टील कहते हैं। स्टील का वह भाग जिसमें वास्कुलर बंडल या तो रिंग के रूप में उपस्थित हो, या फिर बिखरी हुई अवस्था में हो, या फिर रेडियल अवस्था में हो, कौन सी भी अवस्था को नहीं हो, उसे अपन वास्कुलर जोन कहते हैं। वास्कुलर जोन में मिलने वाले जो वास्कुलर टिश्यू हैं वो जाइलम और फ्लोएम होंगे। तो वास्कुलर बंडल्स है वो मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में यदि कैम्बियम उपस्थित है तो ऐसे संवहन बंडल को या संवहन पूल को या वास्कुलर बंडल को अपन ओपन प्रकार के वास्कुलर बंडल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम की उपस्थिति के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होगी। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित नहीं है तो ऐसे संवहन पूल या वास्कुलर बंडल क्लोज प्रकार के कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वास्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ को नहीं करेंगे। यानी ओपन और क्लोज जो शब्द आता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आता है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ है तो ओपन, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो क्लोज। अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित है, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्लोज, और वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर ओपन है तो वो डाइकॉट प्लांट होगा, और अगर क्लोज है वास्कुलर बंडल तो वो मोनोकॉट प्लांट होगा। जाइलम और फ्लोएम का जो यानी वास्कुलर बंडल्स का जो निर्माण है वो हमेशा प्रोकैम्बियम से होता है। प्रोकैम्बियम से जब भी वास्कुलर बंडल का निर्माण होगा उस समय ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसको कहते हैं जाइलिक प्रोकैम्बियम और दूसरी को कहते हैं फ्लोइक प्रोकैम्बियम। जाइलिक प्रोकैम्बियम से जाइलम का निर्माण होगा और फ्लोइक प्रोकैम्बियम से फ्लोएम का निर्माण होगा। तो ये तो हुआ आपका वास्कुलर टिश्यू के बारे में बहुत ही सिंपल और बहुत ही आवश्यक जानकारी, जो कि बहुत ही फंडामेंटल है। अब अमूमन बच्चों को ओपन एंड क्लोज का पता नहीं होता कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज। तो अब आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए। ओपन एंड क्लोज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को जाइलम के बारे में बताऊंगा कि अरेंजमेंट इनका कैसे होता है। ठीक है।